गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी संस्कृत में सेकंड चैप्टर दुर्बुद्धि विनिश्यति, अर्थात जो दुर्बुद्धि होती है। दुर्बुद्धि अर्थात बुरी बुद्धि। दुर का अर्थ होता है बुरा, है ना। बुरी बुद्धि से मतलब है जब हमारी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है, गलत कामों की तरफ ज़्यादा जाती है, गलत काम करने में हमें ज़्यादा आनंद आता है, तो वो हमारी दुर्बुद्धि होती है। और सद्बुद्धि क्या होती है? जब अच्छे कार्यों की तरफ हमारा मन लगता है, हमारी बुद्धि जो है वो अच्छे कार्यों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होती है। तो अच्छे कार्य जब हम करते हैं तो उसका फल अच्छा मिलेगा। और दुर्बुद्धि क्या करती है? विनिश्यति। विनिश्यति अर्थात विनाश करती है। ये कहानी है एक जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरहा। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकट विकटो हंसो निवसतः। कौन रहते हैं वहाँ पर? संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते हैं। कम्बुग्रीवः नामकः तयो मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का तयो अर्थात उन दोनों का एक मित्र भी निवास वहाँ करता था, जिसका नाम था, जो कछुआ था और जिसका नाम था कम्बुग्रीव। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एक बार वहाँ पर एक धीवर आया। धीवर अर्थात मछुआरा आया, मछली पकड़ने वाला। एकदा अर्थात एक बार, धीवर अर्थात मछुआरा, तत्र अर्थात वहाँ, आगच्छन यानी आया। ते अकथयन उसने कहा, वयम स्वः मतस्य कूर्मादीन मारिष्यामः। वयम यानी हम, स्वः अर्थात कल, आने वाले कल को स्व कहा जाता है, स्वः। मत्स्य अर्थात मछलियाँ, कूर्मादीन मछलियाँ और कछुए आदि मारेंगे, यानी कल हम आएंगे और इस तालाब से जो मछली और कछुए हैं वो उनको मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। ये सुनकर, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, जो कछुआ था वो बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुम दोनों ने मछुआरे की बातों को सुना? अधुना किम अहम करोमि। अब मैं क्या करूँगा? हंसो अवदताम प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। यानी प्रातः यानी कल सुबह जैसा होगा, जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। कूर्मः अवदत् मैं वम तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। यानी अगर तुम दोनों कहीं और जाओगे तो मैं भी जाऊंगा। हंसो अवदताम आवाम किम करवाव। यानी हम दोनों इसमें क्या करेंगे, कैसे ले जाएंगे तुम्हें। उसका मतलब, उन दोनों का मतलब था, दोनों हंस जो थे उन्होंने कहा आवाम यानी हम दोनों क्या करेंगे। कूर्मा अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम अर्थात मैं, युवाभ्याम यानी तुम दोनों के साथ, आकाश मार्ग से यानी तुम दोनों आकाश मार्ग से उड़कर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ अन्यत्र यानी किसी अन्य जगह पर जाने की इच्छा रखता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। हंसो अवदताम अत्र का उपाय, यानी इसका क्या उपाय है, ऐसा कैसे संभव है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धारयताम। युवाम यानी तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा जो है वो अपनी चोंच में धारण कर लेना, अर्थात पकड़ लेना। अहम काष्ठ दंड मध्य, मैं उस लकड़ी के बीच में लटक कर, अवलंब यानी लटक जाऊंगा। युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। युवयो यानी तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के बल से सुख से चला जाऊंगा, यानी उस लकड़ी के बीच में लटक कर बड़े आराम से सुख से चला जाऊंगा। हंसो कथयताम, दोनों हंसों ने कहा, संभवती ऐसा उपाय, हो सकता है ये उपाय संभव है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। किंतु अत्र यानी यहाँ पर एक अपायो यानी हानि भी है। अपि का अर्थ होता है भी। इसकी एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमान तवाम अवलोक्य जनः किंचिद बदिष्यन्ति एव।
आवाभ्याम यानी जब हम तुम्हें ले जा रहे होंगे, नीयमान यानी ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देखकर, जनहा यानी लोग, जब लोग तुम्हें इस तरह से जाते हुए देखेंगे, किंचित वदिष्यन्ति अब कुछ न कुछ बातें करेंगे, यदि त्वम उत्तरम दास्यसि यदि तुम उत्तर दोगे, यानी लोग तो बातें करेंगे तो तुमने अगर उसका कोई उत्तर दिया, त्वम उत्तरम दास्यसि यानी तुमने कोई उत्तर, तुम जब कोई उत्तर दोगे, तदा तब मरणम निश्चितम तब तुम्हारा मरण निश्चित है, अतः त्वम अत्र बस इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धा मूर्खा वदत्, ये सुनकर जो कछुआ था वो बहुत क्रुद्ध हो गया और बोला कि अहम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं बिल्कुल भी उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अब यानी बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा भी नहीं बोलूँगा, अतः अहम यथाम वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। एवं काष्ठ दंडे लंबमानं कूर्मः पौरा पश्चाद अधावन अवदन् च, इसके बाद में उन दोनों ने क्या किया, उसको एक लकड़ी पर लटका लिया, है ना, ये देख रहे हैं आप, इसको इस तरह से उन्होंने दोनों हंसों ने लटका लिया और उसको आकाश मार्ग से लेकर चले। अब उसको देखकर लोगों ने क्या किया, लोग जो थे उसके पीछे दौड़ने लगे, अधावन यानी उसके पीछे दौड़े और बोले हाँ हो महाद आश्चर्यम, यानी ये तो महान आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कूर्मों पे यानी कछुआ भी उड़ता है, कश्चिद वदति उनमें से कोई बोला, यद्यम कूर्मः कथम अपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, यानी किसी तरह से, यदि कथम अपि यानी किसी भी तरह से ये कछुआ जो है नीचे गिर जाए, निपतति यानी नीचे गिर जाए, तो हम क्या करेंगे, तदा अत्रैव यानी यहीं पर, यहाँ पर उसको पकत्तो यानी पकाकर खादिष्यामि पकाकर खाएंगे। अपरः अवदत् कोई और बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि तालाब के किनारे उसको भून कर खाएंगे। अन्य कथयत कोई अन्य बोला, यानी तीसरा कोई और बोला, जब बहुत सारे लोग थे तो सब अपनी अपनी बात कर रहे थे। गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, गृहम यानी घर ले जाकर खाएंगे, नीत्वा अर्थात ले जाकर, भक्षिष्यामि यानी घर ले जाकर खाएंगे। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता, उन सभी के ऐसे वचन सुनकर, ऐसी बातें सुनकर कूर्मा यानी कछुआ जो था वो क्रुद्ध हो गया, क्रोध आ गया उसको। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य साहा अवदत्, जो उसके मित्र थे दोनों हंस, उनको दिया हुआ वचन वो भूल गया, विस्मृत्य यानी भूल गया, और बोला, उनको मित्रों को उसने क्या वचन दिया था कि मैं कदापि नहीं बोलूँगा, यानी अपना मुंह नहीं खोलूँगा, लेकिन वो इस बात को भूलकर क्रोध में आकर, है ना, उसको लोगों ने क्रोध दिलाया और वो क्रोध में आकर इस बात को भूल गया कि उसने अपने मित्रों को क्या वचन दिया था। इस बात को भूलकर वह बोला, युवम भस्म खादत, यानी तुम सब, युवम अर्थात तुम सब भस्म खाओ। तत्क्षण में कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण, है ना, जैसे ही उसने ये कहने के लिए मुंह खोला, उसी क्षण कछुआ जो था वो लकड़ी से नीचे भूमि पर गिर गया, पतिता यानी गिर गया, पौरे सा मारता, उन सब ने उसको मार लिया और खा लिया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदानाम हितकामनाम वाक्यम यो न अभिनंदते स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदाम हितकामनाम यानी जो अच्छे हृदय वाले होते हैं, हमारा हित चाहने वाले, हित कामनाम यानी हित की इच्छा करने वाले, जो हमारे अपने लोग होते हैं। वाक्यम यो न अभिनंदत यानी उनके कहे को जो, यो का अर्थ है जो, न अभिनंदत यानी जो उनका सम्मान नहीं करता है। सा कूर्मा इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, जिस तरह से उस दुर्बुद्धि कछुए का लकड़ी से गिरकर विनाश हो गया, उसी तरह से उनका भी विनाश हो जाता है जो अपने हित चाहने वाले लोगों की बात को नहीं मानते हैं, उनका अभिनंदन नहीं करते, यानी उनका सम्मान नहीं करते हैं।
इस तरह से ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर PDF में भेजे गए थे, आपने कर लिए होंगे, और MCQ टाइप के क्वेश्चन ही यहाँ से आएंगे आपको, तो इसलिए चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लेना है। धन्यवाद।